मगराहट पश्चिम और डायमंड हार्बर इन्हीं दो एरियाज के 15 बूथ पर शनिवार को पुनर्मतदान हुआ और इस दौरान भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हुई। हालांकि भारी सुरक्षा बलों की तैनाती ने माहौल नहीं बिगड़ने दिया। इन 15 बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। पुनर्मतदान में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने सबको हैरान कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि मगराहट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों ने हमारे कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। घटना के बाद टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की। पुनर्मतदान से क्या बंगाल की तस्वीर बदलने वाली है? क्या बंगाल की बाजी अब की बार ममता दीदी के हाथ से निकल जाएगी? इसी सवाल के जवाब का इंतजार बंगाल ही नहीं बल्कि देश के एक बड़े वर्ग को है। चुनाव आयोग पर सवाल ना उठे, इसी को लेकर शनिवार को 15 बूथ पर फिर से वोटिंग कराई गई। दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। इनमें से मगरहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर फिर से वोटिंग हुई। नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेने का बाद 15 दिन का भीतर हम लोग व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे जो कितना पैसा पिछले 15 साल में चोरी करने के लिए ये लोग ऐसे लुटाया है। जनता ने जो मतदान किया उसका ऊपर डाका डालने का प्रयास हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। जनता जो मतदान किया हम उसका ऊपर डाका डालेंगे। रीपोलिंग तो कई बार होती भी है। वो जब चुनाव आयोग तय करता है कि रीपोलिंग होनी चाहिए क्योंकि उनको लगता है कहीं गड़बड़ तो, लेकिन फिर भी बंगाल के मतदाताओं ने बहुत बढ़-चढ़ करके हिस्सा लिया। इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत शानदार चुनाव हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पुनर्मतदान को लेकर भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे झड़प के हालात बन गए। लेकिन मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने किसी तरह की अनहोनी नहीं होने दी। हालांकि दिव्यांग वोटर्स के परिजनों ने शिकायत भी की, जिनका कहना था कि उन्हें वोटिंग में परेशानी हो रही। प्रॉब्लम है सर, कोई हैंडीकैप आदमी को वोट नहीं दे रहा है। उसको साथ उसका घर वाली जा रहा है, मम्मी जा रहा है, भैया जा रहा है, पापा जा रहा है, वोट नहीं दे रहा है। कौन है वो हैंडीकैप? यही है ना। इसको तुम्हारा नाम क्या है? अगलीमा नाम है। हाँ, तो क्या बता रहे हैं आप? बात किया? मैं गया था अंदर में ना, पीसीआई ऑफिसर ने बोल रहा है नहीं चलेगा, जिसका वोट उसका देना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ सर, जिसको आंख नहीं वो क्या करेगा? जिसको पैरालाइज है, उंगली नहीं चले वो क्या करेगा? भवानीपुर से ममता दीदी को टक्कर दे रहे शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा में रीपोलिंग का मुद्दा उठाया, जिनका आरोप था कि कम से कम 60 बूथ पर फिर से वोटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि 15 नहीं इससे ज्यादा बूथ पर गड़बड़ हुई। वहीं टीएमसी सांसद ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। जो हुआ मगराहट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है और पूरा फॉल्टा सेगमेंट में होना चाहिए। कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फॉल्टा का अभी तक ऑर्डर नहीं है, फॉल्टा का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, बड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हमारा शक होता है कि काउंटिंग सेंटर के अंदर स्ट्रांग रूम के पास बाहर के लोग आ जाते हैं, बीजेपी के लोग आ जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर तरफ का होशियारी पालन किया जाए, वो नहीं हो रहा है। स्ट्रांग रूम वही जगह है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को रखा गया है और 4 मई की सुबह से वोटिंग की गिनती शुरू होगी। टीएमसी और बीजेपी दोनों दल के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर जमे हुए हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना की जा सके। साथ ही सुरक्षा बल भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।